आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 52 कोर्स जो निकला है शॉर्ट सर्विस कमीशन में फॉर मेन एज वेल एज वेमेन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो इसमें जो स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस इनवाइटेड है वो है अनमैरिड मेल एंड फीमेल से वॉर्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी। इसमें जो एलिजिबिलिटी है कि आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो एज लिमिट है दैट इज 19 to 25 ईयर्स ऑफ एज टिल 1 जुलाई 2020 में। बेसिकली क्या होता है कि एसएसबी की इंटरव्यूज होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के, और जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके लिए है, पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर होल्डर हो आप अप्लाई कर रहे हो और आपकी जो डिग्री है उसमें आपने मिनिमम 50% अबव मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए इन ऑल द 3 years ऑफ योर डिग्री। इन केस आप लास्ट ईयर में हो तो आपके एग्जाम्स इस ईयर के अक्टूबर से पहले हो जाने चाहिए, और आपने एनसीसी में एटलीस्ट 2 to 3 years सर्व किया होना चाहिए इन सीवियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी। ओके, जो ग्रेडिंग होगी वो ग्रेडिंग जो आपने ऑब्टेन्ड है मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए एंड सी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का होना चाहिए। जो क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है डिग्री कोर्स के लिए उन्होंने हाँ जैसे कि मैंने बताया था आपको 1 अक्टूबर 2022 तक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जैसे कि बैटल कैजुअलिटीज का है तो जिन्होंने जो शहीद जवान है तो मार्टियर्स है, वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल। तो इसमें आपको ये अप्लाई करना है कि क्या क्या मतलब क्या कंडीशंस है एलिजिबिलिटी के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है को उसके अकॉर्डिंग टिक करना है आपकी बैटल कैजुअलिटी के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैटल कैजुअलिटी के वार्ड के लिए, उनके लिए है कि आपने मिनिमम 50% अबव सर्टेन मार्क्स स्कोर करने हैं। द डिफरेंट थिंग इज कि आपको एनसीसी में सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो है मेन के लिए 50 है, 45 फॉर जनरल एंड 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। और जो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट होगा वो होगा 14 ईयर्स मेल एंड फीमेल के लिए। रेगुलर आर्मी में 14 ईयर्स का होता है, जो इनिशियली 10 ईयर्स का होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, और बाद में एक्सटेंड होता है 4 ईयर्स के लिए। आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो 6 मंथ्स का होगा कि कमीशन के डेट से। आप जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 49 वीक्स की होगी एट ओटा चेन्नई। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को वहां पे बुलाया जाएगा। तो ये जो 49 वीक्स का टेन्योर होगा इस टेन्योर में ना आप शादी कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, और आपको वहीं पे आपकी रहकर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। दैट इज द ओनली कंडीशन। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो एंटायरली गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसमें जो प्रमोशन होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट वन इज यहाँ पे दिया है ऑन कमीशन आपको लेफ्टिनेंट का ग्रेड दिया जाएगा, उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल। और ये इन्होंने प्रमोशन क्राइटेरिया कितने ईयर्स कंप्लीट होने के बाद है ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि आप लेफ्टिनेंट के बाद दो साल आपके कंप्लीट होने के बाद आप कैप्टन की पोस्ट पे जाते हो। आफ्टर दैट 6 years कंप्लीट होने के बाद मेजर एंड 13 years कंप्लीट होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल एंड सो ऑन। सो ये आपको सारा चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका पे स्केल भी इंक्रीज होता जाएगा। सो लेफ्टिनेंट के लिए जो पे स्केल है दैट इज 56,100 रुपीज टू 1,77,500 रुपीज। ओके, और कैप्टन के लिए 61,300 टू 1,93,900 रुपीज। सो ऑन आपका जो है 2,50,000 तक आपका इंक्रीज होगा। जो एमएसपी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो सभी ऑफिसर्स को दिया जाता है फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर, जो होता है 15,500 रुपीज पर मंथ। और जो आपका फिक्स स्टाइपेंड होगा जब आप ओटा में सर्व करोगे तब आपका स्टाइपेंड फिक्स होगा, वो होगा 56,100 रुपीज पर मंथ। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आफ्टर दैट आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग प्रमोशन होगा आपका, और आपका जो पे मैट्रिक्स है वो फिक्स हो जाएगा। ओके, और उसमें काफी सारी अलाउंसेस होगी जो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्लाइंग अलाउंस है जो 25,000 पर मंथ है। फिर लेफ्टिनेंट एंड अबव के लिए है ये डीएनएस अलाउंसेस है, पैरा अलाउंस है, पैरा रिजर्व अलाउंस है, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस है। सो देयर आर लॉट ऑफ अलाउंस एंड काफी सारी फैसिलिटीज है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, उसका भी आपको रिसीट निकालना पड़ेगा अलॉन्ग विद स्टाइपेंड जो इंश्योर किया जाएगा 1 crore का, जो एप्लीकेबल है ऑफिसर्स ऑफ आर्मी को। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे www.joinindianaarmy.nic.in पर लॉग इन करना है कि ओपन करना है। फिर आपको वहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन और एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सारे आपको डिटेल्स अपलोड करने हैं। अगर आपके ग्रेड सीजीपीए में होंगे तो उसे आपको कन्वर्ट करना है इन मार्क्स और आपको फिर सबमिट करना है ये सब। ओके, और मदर्स फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे ओरिजिनल्स के साथ और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए।
चाहिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तो सेंटर पे आपको क्या क्या कैरी करना है, तो आपको ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन सभी का एक एक प्रिंट आउट प्लस उन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है आपको। एक आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो लगेगा, मार्कशीट लगेगी आपकी जसपी बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन डिग्री का प्रोविजनल डिग्री इन केस यू आर नॉट हैविंग योर ओरिजिनल डिग्री देन प्रोविजनल मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स के, फिर एनसीसी सी सर्टिफिकेट, फिर आपको सीजीपीए का कन्वर्जन इनटू मार्क्स इन केस यू हैव योर मार्क्स इन सीजीपीए, देन आपके प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन का फाइनल ईयर का डिक्लेरेशन इन केस आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर, फिर वर्ड्स ऑफ वाइटल सबमिट करेंगे पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जो पैरा 2 में इन्होंने बताया है कि मतलब आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्लस द कॉज ऑफ का सर्टिफिकेट एंड फिर ऑल ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे ड्यूरिंग एसएसपी इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके एप्लीकेशंस की वो एंटायरली आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी, और यहाँ पे जो होगा आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो इन्होंने स्टेट्स दिए हुए हैं यहाँ के एंटायरली 5 स्टेजेस होंगे। तो 5 डेज को अकेले इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। केस यू आर रिटर्न ऑन यू फेल ऑन द फर्स्ट डे तो आपको फर्स्ट डे ही रिटर्न करना है, सेकंड थर्ड एंड कॉन्सिक्यूटिव डे फिक्स हो जाओगे। तो इन केस आप अगर सारा क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इनके जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन वो 15 मार्च से स्टार्ट हुए हैं टिल 13th अप्रैल आप ये फॉर्म भर सकते हो 3 PM तक। दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज हु वांट टू सर्व इन द इंडियन आर्मी। आर्मी इज अ प्राउड प्रोफेशन एंड इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।